हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डुएट्स एंड डेस्टिनेशंस। अगर आप भी सिंगापुर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और बजट में रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक डिटेल्ड 7 डेज़ बजट आइटिनरी के बारे में जो आपको सिंगापुर का बेस्ट एक्सपीरियंस देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपने 7 डेज़ सिंगापुर ट्रिप में किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, आप अपनी फ़्लाइट्स एडवांस में बुक करा लो। मैंने अपनी फ़्लाइट 1 महीना पहले बुक कराई थी, जिसकी वजह से मुझे सिंगापुर एयरलाइंस एक रीज़नेबल बजट पे मिल गई थी और एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास एयरलाइन को एक्सपीरियंस करने का मौका भी मिला। मुझे सिंगापुर एयरलाइंस पड़ी थी 45,000 में फॉर 2 पीपल, रिटर्न जर्नी इंक्लूडेड। और सीज़न का भी फ़र्क पड़ जाता है क्योंकि मैं एक ऑफ सीज़न में गया था, मैं गया था जून में, तो इसलिए फ़्लाइट और रीज़नेबल पड़ी थी। नहीं तो अगर आपको और चीपर ऑप्शन चाहिए तो आप ऑफ सीज़न में इंडिगो से भी जा सकते हो, जो आपको शायद कुछ 38 या 40,000 में पड़ेगी। तो पॉइंट नंबर 2, होटल आप सेलेक्ट करो तो एक प्राइम लोकेशन पे सेलेक्ट करो, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मानना है कि आप ट्रिप के जो बाकी एक्सपीरियंसेस हैं उन पे खर्चा करना ज़्यादा प्रेफर करो रैदर देन जस्ट इन अ होटल। मेरा ये मानना है, बाकी आप अपने हिसाब से अपने बजट के हिसाब से प्लान कर सकते हो। सो आई स्टेड एट ताइहो होटल लिटिल इंडिया में। लोकेशन एकदम प्राइम थी, होटल ऑब्वियसली चीप था, मुझे पड़ा था कुछ 46,000 में फॉर 8 नाइट्स, तो एक काफ़ी रीज़नेबल ऑप्शन था लिटिल इंडिया में, वो भी मेट्रो से 300 मीटर्स दूर, जिसकी वजह से मैं काफ़ी कुछ मेट्रो से एक्सप्लोर कर पाया। सो एडिशनल पॉइंट, अगर आप अपनी फ़्लाइट्स बुक करा रहे हो तो उनका टाइमिंग देखना कि आपका कुछ ऐसा टाइम रखो कि आप लैंड सिंगापुर में शाम को करो, तो उससे ये फ़ायदा होगा आपका, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में सिंगापुर पहुंचोगे भी तो आप इतने थके होगे कि आपका मन नहीं करेगा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का, तो वो दिन आपका वैसे भी वेस्ट होने वाला है। तो इससे बेटर है कि आप फ़्लाइट के टाइमिंग को इस तरह से रखो कि आप शाम को वहाँ पे पहुँचो और इमिग्रेशन और बैगेज लेने के बाद आप जा सकते हो, ज्वेल घूम सकते हो जो कि एयरपोर्ट में ही है, थोड़ा ज्वेल से एक्सप्लोर करो और उसके बाद आप MRT करके अपने बजट होटल में जाओ और वहाँ पे रेस्ट करो ताकि आप नेक्स्ट डे से अच्छे से सिंगापुर ट्रिप स्टार्ट कर सको। अब बात करेंगे डे 1 की कि आप पहले दिन सिंगापुर घूमने किधर जा सकते हो। डे 1 में मैंने जो प्लान किया था, सबसे पहले हम गए थे मरलायन, जो कि सिंगापुर का एक कंपल्शन है। अगर आप सिंगापुर जा रहे हो तो मरलायन जाना बनता है, तो डेफिनेटली मरलायन विज़िट करो, उसकी एक अलग हिस्ट्री है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना, और काफ़ी बहुत ही फंटास्टिक एरिया है आप एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप मरलायन जाओ, उसके बाद वहाँ से वॉक करके थोड़ा हेलिक्स ब्रिज से वॉक करते हुए कुछ 2 किलोमीटर पे, 1.5-2 किलोमीटर पे वहाँ पे मरीना बे सैंड्स है, और उस मॉल में, शॉपीज़ मॉल में जाके आप उस मॉल को एक्सप्लोर कर सकते हो। और टाइमिंग इसकी भी आप ऐसे रखना कि आफ्टरनून में, सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आप आफ्टरनून में वहाँ पे जाओ, ताकि शॉपीज़ घूमने के बाद आप 4 बजे के आसपास पहुँचो गार्डन्स बाय द बे में। तो गार्डन्स बाय द बे में पहुँचने के बाद वहाँ पे बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए, शाम को वहाँ पे एक साउंड एंड लाइट शो होता है फ्री में, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पे 7:15-7:20 तक पहुँच जाओ। आप अपना एक बढ़िया सा स्पॉट सेलेक्ट करो जहाँ से आपको शो एंजॉय करना है और वहाँ पे रेस्ट करो। 7:30 वो शो स्टार्ट होगा और उसको एंजॉय करने के बाद आप वापस से जा सकते हो मरीना बे सैंड्स, जहाँ पे वापस से एक साउंड एंड लाइट शो होता है फ्री में, उसको भी 9 बजे आप रात को एक्सपीरियंस करके वापस से MRT लेके अपने होटल में जा सकते हो। डे 1 आपका हो गया मरलायन, मरीना बे सैंड्स एंड गार्डन्स बाय द बे। ओके, नाउ डे 2 आप रखो सेंटोसा आइलैंड के लिए। वहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं, सी एक्वेरियम वगैरह भी है जहाँ पे आप घूम सकते हो सेंटोसा आइलैंड में। बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, अगर आप मरीन लाइफस्टाइल एक्सपीरियंस करना चाहते हो देन डेफिनेटली गो फॉर सी एक्वेरियम। बट अगर नहीं, अगर आप सिंपल अपना रिलैक्स होना चाहते हो, बीचेस एंजॉय करना चाहते हो फ्री में, और अगर आप सच में एक बजट में हो तो अवॉइड सी एक्वेरियम और कोई भी एक्टिविटी एट सेंटोसा, क्योंकि वहाँ पे अपने आप में इतने खूबसूरत बीचेस हैं। बट एक चीज़ पे आप स्पेंड ज़रूर करना, विच इज़ विंग्स ऑफ टाइम शो, जो होता है 7:40 PM एंड 8:40 PM। उसके टिकट्स आप ज़रूर परचेज़ करना। आप टिकट्स परचेज़ कर सकते हो क्लुक से, एडवांस में बुक कर लेना, और
शो देखने के लिए आई वुड सजेस्ट कि कुछ 7:15 तक वहाँ पे पहुँच जाना, 7:15 7:20 तक, क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है। बट मैं एक ऑफ सीज़न में गया था तो इसलिए इतना क्राउडेड नहीं था वो। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस। डे 3 आप रखोगे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के लिए। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ सिंगापुर में अगर आप जा रहे हो तो इज़ अ मस्ट विज़िट। उसके प्राइस आप देख सकते हो क्लुक से, कुछ 5000 का टिकट है। वो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है और वहाँ पे जाना बनता ही है। 10 AM to 6 PM टाइमिंग है। उसके लिए भी आप सिंगापुर, मैंने यूनिवर्सल स्टूडियो में जो वीडियो बनाया कुछ टिप्स दिए हैं, ज़रूर चेक कर लेना। राइड्स आप वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर राइड, रिवेंज ऑफ द मम्मी, ये सब राइड्स हैं जो 100% आप करो। आप आराम से वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद पहुँचो। और सिंगापुर यूनिवर्सल स्टूडियो ऐप ज़रूर डाउनलोड करना। तो हर राइड का जो टाइम होता है, कितना वेटिंग टाइम है हर राइड का, वो ऐप में आपको लाइव वो लोग बताते रहते हैं। तो आप उस हिसाब से अपनी राइड्स प्लान कर सकते हो। तो मैंने यही किया था, आप भी यही कर सकते हो। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में अपना दिन, पूरा दिन आपका जाने वाला है, तो ये दिन पूरा रखो। उसके बाद घर पहुंच के रेस्ट करो और अगले दिन की प्लानिंग करो। सो नाउ डे 4, 4th डे आप प्लान कर सकते हो थोड़ी शॉपिंग और लोकल क्यूजीन टेस्ट करने के लिए। सो बेसिकली आप सुबह सुबह चाइना टाउन एक्सप्लोर करने निकल जाओ। और यहाँ पे बुद्धा टूथ रिलिक टेम्पल है और मैक्सवेल फूड सेंटर है, जहाँ पे आपको लोकल डेलिकेसीज़ ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और उसके बाद हॉकर सेंटर में बहुत सारे बजट फ्रेंडली फूड ऑप्शंस हैं, आपको मिलेंगे। प्लस पास में ही आपको वहाँ पे और भी लोकल शॉपिंग के लिए भी ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे। और चाइना टाउन के बाद और लिटिल इंडिया में अगर आप रुके हो तो लिटिल इंडिया एक्सप्लोर करो। मुस्तफ़ा सेंटर है और क्लाइव स्ट्रीट है, अपर डिक्सन रोड है, ये सब मतलब आपस में ही जुड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। आप थोड़ा दूर पे जाते रहोगे तो आपको अलग अलग रोड्स दिखते जाएंगे। कैंपोंग ग्लैम है, सुल्तान मॉस्क है, हाजी लेन है और गेलैंग स्ट्रीट पे एक डूरियन फ्रूट है। इनका आप ट्राई करना चाहो तो आप वो ट्राई कर सकते हो। डूरियन फ्रूट पता नहीं कुछ लोग को टेस्टलेस ही लगेगा, बट सिंगापुर डेलिकेसी एक लोकल फ्रूट है जो वहाँ पे मिलता है आपको। तो गेलैंग में डूरियन ट्राई कर सकते हो। तो ऐसे आप प्लान कर सकते हो डे 4, चाइना टाउन, लिटिल इंडिया और ट्राई लोकल फूड एंड लोकल हेरिटेज। तो अब हम बात करेंगे डे 5 की। डे 5 देखो, आप अपने प्रेफरेंस से आइटिनरी बनाना। मेरा प्रेफरेंस, अब डे 5 में आप या तो प्लान कर सकते हो सिंगापुर ज़ू के लिए। अगर आप ज़ू वगैरह के फ़ैन हो तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट ज़ू है सिंगापुर का, आपको विज़िट कर सकते हो। बट मेरा उतना प्रेफरेंस नहीं था ज़ू के लिए, तो मैंने अपना प्लान किया था कि शॉपिंग वगैरह में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड था। तो वहाँ पे सबसे पहले मैं गया IMM मॉल, जो कि मैंने काफ़ी सुना था कि वहाँ पे ब्रांडेड चीज़ें काफ़ी चीप रेट्स पे मिल जाती है। बट वहाँ का चीप रेट भी यार, मतलब अगर आप adidas का शू बेसिकली 10,000 या 12,000 में इंडिया में ख़रीदोगे तो वहाँ पे आपको शायद 6-7 हज़ार में वो सेम शू मिल जाएगा। बट मेरे लिए 6-7 हज़ार का भी वो शू महंगा ही था, क्योंकि मैं बजट पे था। तो अगर आप चाहोगे तो वो अवॉइड करना, IMM मॉल अवॉइड करना, अगर, क्योंकि मैं भी इतना ब्रांडेड चीज़ों का शौकीन नहीं हूँ। बट उसकी जगह आप जा सकते हो बुगी स्ट्रीट, जो कि मैं गया था बाद में शाम को IMM मॉल घूमने के बाद। और बुगी स्ट्रीट में काफ़ी कुछ ऑप्शंस था। शूज़ के बहुत वैरायटी थे अच्छे बजट में, लाइक ऑन ए रेंज ऑफ $30 $35 आपको मिल जाएगा। मतलब 1800 से 2000 या 2500 3000 मैक्स में आपको अच्छे शूज़ मिल जाएंगे। कपड़े, बहुत सारी वैरायटी है वहाँ पे कपड़ों की भी। तो बुगी स्ट्रीट आप डेफिनेटली विज़िट करो। और बुगी स्ट्रीट घूमने के बाद भी फिर मैं सिंगापुर ज़ू तो नहीं गया, बट मैंने नाइट सफारी की। नाइट सफारी का एक्सपीरियंस भी लिया मैंने कि कुछ तो एक एक्सपीरियंस लेना चाहिए, अब आए हैं तो। और मैं काफ़ी लंबे टाइम के लिए गया था, 8 दिन बहुत हैं सिंगापुर के लिए। तो इसलिए आफ्टर दैट आई वेंट टू नाइट सफारी, और वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था, यूनिक एक्सपीरियंस था, कुछ याद रहेगा। बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आप नाइट सफारी अवॉइड करोगे तो भी चलेगा। नाइट सफारी की जगह आप सिंगापुर ज़ू ही प्रेफर कर सकते हो। ओके, नाउ डे 6, क्योंकि अब देखो आपने सिंगापुर में ऑलमोस्ट सब कवर कर लिया है। अब आप अपनी एनर्जी के हिसाब से काम करो। अगर आप हर चीज़ एक दिन में नहीं कवर कर पा रहे हो तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स होके करो, क्योंकि सिंगापुर बहुत बड़ी कंट्री नहीं है तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा हर चीज़ कवर करने में। बट हाँ, वॉक करके आप थक ज़रूर जाओगे, तो इसलिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप एक दिन में नहीं कवर कर पाओ। डे 6 पे अब आप क्या कर सकते हो, जो चीज़ आपकी रह गई है उसको कवर करो, या फिर आप जाओ सुबह उठ के फोर्ट कैनिंग पार्क, जो कि बहुत फेमस है सिंगापुर में।
मस्ट विजिट बोलते हैं लोग। बोटेनिकल गार्डन है पास में, वहाँ पे एक्सप्लोर करो। और अगर आप वहाँ पे नहीं जाते हो, मतलब नेचर के इतना फ़ैन नहीं हो, तो आप जा सकते हो सिंगापुर म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम्स, जो कि अभी रिसेंटली खुला है। उसके भी रिव्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव हैं। अगर आप फैमिली हो, छोटे बच्चे हैं आपके साथ, तो आप डेफिनेटली म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम जाओ। 4,000 या 5,000 का शायद टिकट था पर पर्सन। तो उसकी जगह मुझे बेटर ऑप्शन लगा कि आप कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो, तो मैंने उसकी जगह पे सेलेक्ट किया था अपना सिंगापुर फ्लायर। तो वो भी एक डिसेंट एक्सपीरियंस था। सो डे 6 में ऐसे ही कुछ प्लान कर सकते हो कि सुबह फोर्ट कैनिंग पार्क जाओ, उसके बाद आप रिवर क्रूज़ कर सकते हो शाम में, और उसके बाद एंड अपना दिन आप कर सकते हो सिंगापुर फ्लायर के साथ। तो 7th डे में आप 12 बजे चेकआउट करो अपने होटल से, और होटल से चेकआउट करने के बाद आप एयरपोर्ट जाओ, अपना लगेज चेक इन में दे दो, और चेक इन के बाद अब अपना, जब आपके पास सिर्फ हैंड लगेज होगा, बहुत सामान मत रखना हाथ में, तो चांगी एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करो। और चांगी एयरपोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद आप फ्लाई करके वापस से अपने अपने घर पे पहुंच जाओ। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो मैं आइटिनरी बता रहा हूँ आप सब एक एक दिन में कर पाओगे। तो अपनी बॉडी को रेस्ट देते हुए हर काम थोड़ा आराम आराम से प्लान करना। तो मेरा सजेशन यही है, हाइड्रेटेड रहना, अपना वाटर बॉटल अपने साथ कैरी हमेशा रखना, क्योंकि पानी आपको कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, फिर पानी भी बहुत एक्सपेंसिव है उधर। कंफर्टेबल शूज़ पहनना, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनना। उम्मीद है आपको ये आइटिनरी पसंद आई होगी। कुछ डाउट रहता है, कुछ क्वेश्चन रहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और मैं भी और क्या बेटर प्लान कर सकता था आप मुझे वो भी बता सकते हैं कमेंट करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।